व्लॉग होने वाला है। इन दिस व्लॉग आई एम गोइंग टू सिरकाबाद। फॉर दैट आई नीड टू चेंज टू बसेस और फिर उसके बाद बस चेंज करने के बाद जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि कौन लोग करते हैं शुगर केन का खेती। आई जस्ट रीच हियर इन द पुरुलिया बस स्टैंड। अभी मेरा जो जर्नी है फ्रॉम पुरुलिया बस स्टैंड, आई जस्ट स्टार्टेड माई जर्नी। और आज जो दिखाने वाले हैं आँख से गुड़ कैसे बनता है। अभी अराउंड 1 आवर के एक बस जर्नी के बाद फाइनली मैं पहुंचा हूं सिरकाबाद, जो पुरुलिया का आँख के लिए फेमस है। तो यहाँ पे जाकर के दिखाएंगे कि कैसे आँख वगैरह बनता है और सारा चीज़। एक्चुअली बस पे मैं एक दोस्त से मिला हूँ जो मेरे को फेसबुक में काफ़ी फॉलो करता है। तो अभी इसके साथ जाएंगे। इसका खुद का आँख बनाने वाला जो भट्टी होता है वो है, तो वहाँ पे जा कर के भी वीडियो बनाते हैं आँख का भट्टी पे, जहाँ पे आँख से गुड़ बनाया जाता है। तो उस जगह पे जा कर के पूरा चीज़ दिखाएंगे कि कैसे आँख से गुड़ बनता है और कैसे पूरा प्रोसेस होता है उस चीज़ को। ये देख रहे हैं कि आँख से गुड़ कैसे बनता है। ये बसान कर रहे हैं अभी। सुबह का जो खाना होता है हमारा पुरुलिया का लैंग्वेज में इसको बसान बोलता है, ठीक है। तो हमारे पुरुलिया में, इधर पुरुलिया नहीं पूरा छोटानागपुर मालभूमि में ये चीज़ फेमस है। रात का जो चावल होता है उसको बासी भात बोलते हैं, बासी भात। और रात में उसको पानी दे के रखते हैं गर्मी के टाइम, तो ये हम लोग को सन स्ट्रोक से बचाता है। प्याज और मिर्चा मतलब प्याज और मिर्चा इसके साथ चाहिए, ये इसके साथ जरूरी स्टार्टर है। जैसे दारू के साथ चखना चाहिए, ऐसे मतलब हमारा वो जो बासी भात है उसके साथ प्याज और मिर्चा, ये दोनों चीज़ एकदम मस्त चीज़ है। तो जो भी हो वो एक अलग बात है, लेकिन अभी आँख का भट्टी पे दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या सिस्टम है, कैसे पूरा काम करता है। तो ये अभी मैं दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं, ये आँख का जो गुड़ बनाने वाला मशीन है, ये ऐसे कुछ दिखता है, इससे आँख का गुड़ बनता है। और यहाँ पे ऑलरेडी जैसा कि मैं दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ आँख है जिसका ऑलरेडी गुड़ बन चुका है। तो उसका जो रेसिड्यूर है, मतलब उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पे है। और इस चीज़ को यूज़ करने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ है। लोग जला देते हैं लेकिन इसका बहुत सारा यूज़ है। जैसे आप इसको अगर ज़मीन पे रख देंगे तो ज़मीन पे इसका आपका जो उपजाऊ क्षमता होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और इसको कभी कभी मतलब यहाँ पे जैसे गुड़ बनता है तो उसके लिए भी ये एज ए मतलब फायर वुड काम में आता है। मतलब इसको जला करके हीट दिया जाता है गुड़ बनाने के लिए। और यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रे मुझे दिख रहा है जिसके अंदर शायद गुड़ बनता होगा। इसका साइज आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा है। और यहाँ पे एक छोटा सा सिस्टम दिख रहा है जहाँ पे पानी है। इसमें शायद जो जनरेटर से इस चीज़ को पूरा ऑपरेट किया जाता है, यहाँ से शायद पानी खींचता होगा जनरेटर। जो गन्ना होता है, मतलब आँख बंगाली में आँख बोलते हैं, हिंदी में गन्ना बोलते हैं। तो गन्ने का जो गुड़ होता है, तो कभी मैं आँख और गन्ना दोनों चीज़ यूज़ करूँगा, तो आपको जैसा मर्जी होगा आप उस तरीके से आप देख लेना, समझ लेना मतलब वीडियो को देख करके। तो ये देखिए, ये जो गन्ना है इसको यहाँ पे काटा जा रहा है और इसको सेपरेट किया जा रहा है। जैसे इसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, मटेरियल है जिसको अलग किया जाता है, मतलब छांटना जिसको बोलते हैं। तो इसको छांटा जा रहा है। तो इस तरीके से कुछ जो गन्ना है उसको छांटा जा रहा है। अच्छा, तो इसका जो खास बात है, इसमें जो फ्रेश माल होता है उसको इधर ले लिया जाता है और बाकी जो माल है उसको अलग रख दिया जाता है। फिर उससे फिर से गन्ना का खेती होता है, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा गन्ने का जो वेस्ट माल है उसको यहाँ पे रखा गया है। और इसको भी जलने के लिए मतलब एज ए हीट मतलब जब गुड़ निकलता है तो उसके लिए शायद काम में आता होगा ये माल। और ये देख सकते हैं, ये जो पानी में इसके बाद छोटा छोटा पीस कर काट लेता है, फिर उसके बाद इस बाड़ी में डाल देता है छोटा पीस, इसे उग जाता है। ये जो आप देख रहे हो, इससे मतलब वापस से गन्ना उग सकता है। इसको छोटा छोटा करके काट देना पड़ेगा। इतना छोटा छोटा काटता है, ये देखिए इतना सा छोटा छोटा काटना पड़ेगा और फिर इसके बाद इसको पानी में रखना पड़ेगा, जैसे कि ये प्रोपागेट हो सके। और फिर उसके बाद इसको आप ज़मीन में गाड़ दो तो फिर इससे आपका नेक्स्ट ईयर निकल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा गन्ना जो है ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। और कलेक्ट होने के साथ साथ यहाँ पे रखा जा रहा है, मतलब जहाँ पे फ्रेश माल है, फ्रेश माल उस साइड पे रखा जा रहा है। और जो मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए जो होगा, जो उसका सैपलिंग्स वगैरह है, तो उसको इस साइड पे रखा जा रहा है। और यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है बहुत सारा गन्ना जो अगले साल मतलब जिसको उगाया जाएगा उसके लिए। ये देख सकते हो, ये जो गन्ना है पूरा इसको अगले साल उगाया जाएगा।
हाँ। अमित नर्सरी। और इसके पीछे मतलब ये जो मेरे से मतलब जो दोस्त मिला है ड्यूरिंग माई ट्रैवल जर्नी इन द बस, तो ये बता रहे हैं कि जहाँ पे ये सारा गुड़ बनाने का सिस्टम चल रहा है इससे पीछे एक छोटा सा नर्सरी है, ये देख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारा सैपलिंग्स वगैरह मिलता है। अगर आपको हाई क्वालिटी गन्ने का भी सैपलिंग चाहिए, मतलब जैसे कि मैंने दिखाया कि यहाँ पे गन्ने का भी छोटा छोटा पीस तो पानी में रखा हुआ है, तो वहाँ पे से जा करके मतलब मैं दिखा देता हूँ और क्लियरली, अगर किसी को ज़रूरत है तो वो जा करके ले सकते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि गन्ने को पानी में डाला जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गन्ने को ऑलरेडी कलेक्ट करके यहाँ पे रखा गया है। और इस जगह पे जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, इस जगह पे पूरा पानी भर दिया जाएगा और उसके बाद इस जगह पे एकदम जो है पानी भरने के बाद ये सारे जो गन्ने का पीसेस है जो अगले साल लगने वाले हैं, इसको मतलब कितने दिन के लिए रख देते हो आप? 2 महीना रखता है, उसके बाद छोटा छोटा पीस काट लेता है, तो फिर मिट्टी पूरा भुरभुरा करता है ऐसा, फिर डाल देता है, हो जाता है। ये है कि ये देखिए, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये गुड़ है, तो ये अब ऑलरेडी बन चुका है। और ये आप देख सकते हो कितना बड़ा, जो मतलब इसको हमारे पुरुलिया के भाषा में कोढ़ा बोलते हैं, कोढ़ा मतलब कितना बड़ा यूटेंसिल है। और इतना बड़ा चीज़ पे पूरा इसको नीचे से आग जलाया जाता है, और आग से मतलब इसको जब हीट देते हैं तो आग जो है या फिर गन्ना जो है उसका जो रस है वो मतलब जल जल के गुड़ बन जाता है, मतलब उसको हीट देने के बाद। तो ये जो गुड़ बनाने का प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा नेचुरल है, इस पर कुछ केमिकल वगैरह डाला नहीं जाता है। और जैसे ही गुड़ से चीनी बनता है उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा केमिकल दिया जाता है, लेकिन अगर आप गुड़ कंज्यूम कर रहे हो तो गुड़ पे कोई भी केमिकल नहीं है। मतलब मोस्टली जितना सारा चीज़ होता है वो नेचुरल प्रोसेस से ही होता है। जैसे गन्ना का रेसिड्यूअर है, मतलब गन्ना का जो वेस्ट मटेरियल है, जो गुड़ निकलने के बाद जो होता है वेस्ट मटेरियल, तो उससे देखिए ये आग लगाने का काम होता है या फिर नीचे हीट देने वाला काम होता है, और फिर इससे ये गुड़ बनता है। और इस साइड पे भी 2 ये बड़ा बड़ा ये आपका हॉट ओवन है, मतलब चूल्हा बोलते हैं, हमारे बंगाल पे चूल्हा बोलते हैं, तो इसको चूल्हा है जहाँ से हीट दिया जाता है। और ये बिल्कुल ही मतलब नेचुरल है और हाथों से बनाया जाता है। यहाँ पे जैसे चूल्हा है, सारा चीज़ है, ये एकदम हाथों से बनाया जाता है। और गुड़ बनाने का जो प्रोसेस है वो भी हाथों से बनाया जाता है। और यहाँ पे बहुत सारा गुड़ बन के भी तैयार है, वो भी दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे जितने सारे गुड़ के डब्बे हैं, यहाँ पे सारा चीज़ बन करके भी तैयार है। ये जो डब्बा है यहाँ पे सारा डब्बा बन करके तैयार है। और यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ भी बना हुआ है जो गुड़ से ही बना हुआ है, वो दिखाते हैं अभी। ये देखिए, ये पेठा टाइप कुछ दिख रहा है। पेठा मीन्स पराठा जो होता है, गुजराती लोग को ठेपला वेपला क्या क्या बोलते हैं, तो ये जो है हाँ चाकी गुड़े चाकी, तो इसको हमारे यहाँ पे हमारे लैंग्वेज पे इसको गुड़ का चाकी बोलते हैं। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल 100% गुड़ से बना हुआ है। तो एटा की तुम्हारा मतलब इसको क्या आप लोग बाजार में बेचते हो? नहीं, हम घर में ही खाते हैं, मतलब घर में खाने के लिए। तो ये इतना ज़्यादा गुड़ खा सकता है क्या एक बार में? नहीं खा सकते ना, थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो होता है इसको गुड़ का चाकी बोलते हैं। तो ये हाथों से ही बिल्कुल बनता होगा। थाला के अंदर डाल देते हैं, ये जो थाला होता है, मतलब गुड़ जब गर्म होता है, यहाँ पे जैसे थाली है, ऑयल डालता है और इसके अंदर गुड़ डाल देते हैं। ऑयल इसीलिए डाला जाता है क्योंकि वो थाला के साथ चिपके ना गुड़। और फिर जैसे ही वो ठंडा हो जाता है तो इसको आप निकाल सकते हो। मतलब इसको बोलते हैं गुड़ का चक्की। पहली बार मतलब आके देख रहा हूँ, ऐसा तो कभी देखा नहीं। और बाजार में भी ये चीज़ मिलता नहीं है। जब आप गाँव में घूमोगे और जहाँ पे ये सारा सामान बनेगा वहाँ पे जाओगे तभी आपको ये सारा चीज़ देखने के लिए मिलेगा। तो इसको अगर खाना है तो आपको पश्चिम बंगाल का पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट सिरकाबाद, तो यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ पे आके इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ये इतना ज़्यादा गुड़ है कि इसको मैं अकेले खा नहीं सकता हूँ। तो इसका एक खड़ा मतलब इसका एक टुकड़ा भी नहीं खाया जा सकता। इसका छोटा सा पीस जैसे होता है उतना हम लोग खा सकते हैं। जैसे काफ़ी लोग होता है कि गुड़ इज़ द गुड सोर्स ऑफ, मतलब गर्मी के टाइम गुड़ बहुत काम में आता है, पेट साफ रखने के लिए और बहुत सारे काम में आता है। तो जैसे ट्रैवलर से कोई मतलब कोई घूम फिर रहे हैं, कोई ऑफिस का काम करता है, तो गुड़ जैसे बैग में अगर रखोगे तो वो चींटी वगैरह पकड़ लेगा। तो ये जो चीज़ है इसको आप बैग पे रख सकते हो और ये आपको मतलब सफ़र में काम देगा, बहुत ज़्यादा सफ़र में काम देने वाला है। इसको जब आपको मन करे थोड़ा सा चाना ले लो, उसको भिंगा लो और उसके साथ ये गुड़ लेके खा लो। गर्मी के टाइम ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। इसके अंदर कुछ खास मिठाई भी है, जैसे कि ये बता रहे हैं
तो ये देखिए, ये गुड़ से बनाया हुआ खास मिठाई है और ये एकदम ही हैंडमेड है, मतलब ना कोई केमिकल प्रोसेस, ना कोई मतलब इसके अंदर केमिकल कुछ डाला है या फिर कुछ प्रोसेस किया गया, कुछ भी नहीं है, जो है नेचुरल है और उसी नेचुरल के हिसाब से यहाँ पे कुछ मिठाई भी बना हुआ है। ये देखिए, अच्छा एटा प्लास्टिक का दीदी, ओके। तो इसको जो है मेरे को यहाँ से गिफ्ट मिला है और इसको मैं प्लास्टिक में ले करके जा रहा हूँ और मैं अपना फीडबैक बताऊंगा ये क्या है या नहीं है। तो ये जो है मिठाई, इसको मैं ट्राई करूंगा। मिठाई का बहुत खास बात है, गुड़ का मिठाई में एक चीज़ खास होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो हेल्थ कॉन्शियस इंटरनेट के ऊपर चैनल्स है, सोशल मीडिया चैनल्स है, वो लोग भी बताते हैं कि आप चीनी खाओ आपको दिक्कत करेगा, लेकिन आप गुड़ खाओ आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि गुड़ 100% नेचुरल होता है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता है। आपको जैसे खाने का मर्जी हो आप इसको खा सकते हो। तो इसको अभी मैं छोटा सा, जैसे आप देख सकते हो, ये गुड़ का मिठाई है, ये गुड़ का मिठाई, और ये गुड़ का मिठाई को ट्राई करेंगे। इससे अगर बिजनेस आइडियाज़ बोले तो हज़ारों बिजनेस आइडियाज़ निकल सकते हैं। जैसे ये मैं मिठाई खा रहा हूँ, तो कोई अगर इनके यहाँ से गुड़ खरीदते हैं और ख़रीदने के बाद बाज़ार में बादाम मिलता है, तो बादाम और गुड़ का बना करके गुड़ बादाम भी बना सकते हैं और उसको अपना ब्रांड बना के बेच भी सकते हैं, खुद का खाने का ब्रांड। पैसे कमाने का हज़ारों तरीका है, आपको कमाने का मन होना चाहिए। जैसे ये लोग हैं, ये खाली गुड़ बेच देते हैं, तो इनसे अगर लेकर के किसी को बिजनेस भी करना है गुड़ खरीद के, तो आप आ करके बिजनेस भी कर सकते हो। इनसे गुड़ खरीद लो और खरीदने के बाद गुड़ बादाम जो होता है, बादाम बाजार में मिल ही जाता है, आपको भूंजा हुआ बादाम ही मिल जाएगा बाजार में, वहाँ से बादाम ले लो, या फिर नहीं मिलता है तो बादाम ले लो। और हमारे यहाँ पे मुड़ी मिल है, मुड़ी मिल में जाकर बादाम भूंज लो और उसको गुड़ के साथ बना करके अपना मतलब खुद का गुड़ और मूढ़ी ये सब मिला करके मतलब बहुत अच्छा अपना एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो। टेस्ट लग रहा है देसी कैडबेरी, देसी कैडबेरी चॉकलेट, तो जो आपको पैसा देकर भी नहीं मिल सकता है, देसी कैडबेरी चॉकलेट। लेकिन मतलब कैडबेरी आपको 5 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन ये आपको पैसा देकर के भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये मार्केट में नहीं है, ये जो लोग बनाता है उसी के पास खाली मिलेगा। मैं अभी जहाँ पे से ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी जो गुड़ का फैक्ट्री था वहाँ विज़िट करने के बाद यहाँ पे आया हूँ। गन्ने का जो खेती होता है वो कैसे होता है, मतलब आँख का जो खेती होता है वो कैसे होता है। मेरे इस साइड पे ये जो पीछे है जो पहाड़ दिख रहा है, ये अयोध्या पहाड़ है, पुरुलिया का फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और मेरा जो राइट साइड है, इस साइड ये देखिए जो गन्ने का खेत है, ये गन्ने का पूरा खेत हो रखा है। ये यूपी साइड पे, जैसे मेरठ के साइड हो गया, उस साइड पे बहुत ज़्यादा गन्ने का खेती होता है, तो वहाँ पे गन्ने का खेत होता है। लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल पे पुरुलिया ज़िला में यहाँ पे गन्ने का खेत है। जैसे यहाँ पे भी गन्ने का खेती हुआ था, लेकिन लोगों ने इसको काट करके लेके चला गया है जिनका खेत था। और यहाँ पे जैसे इनका खेत है, तो ये अभी काट करके गन्ना लेके आ रहे हैं। तुम्हारा निजर बोट है ना, केले है निजर बोट है? हाँ हाँ। कौ बीघा लगाए चिले? कितना बीघा लगाए थे आप, मतलब कितना खेती किए थे? 3 बीघा। ऐसा मान सकते हैं कि 3 बीघा में 1 एकड़ होता है। तो इनका जो जमीन था, मतलब इन्होंने 1 एकड़ पे शुगर केन, ये गन्ना आँख का खेती किया था, जिनमें से इनको मतलब टोटल 100 टीन का गुड़ मिलेगा, मतलब 100 टीन का गुड़ इनको होगा। तो एक टीन कत के जी रही? 125। तो एक एक जो टीन होता है वो 25 किलो का होता है। जो अब सरसों का तेल का जो टीन रहता है, वही टीन में सारा चीज़ खेती होता है, मतलब खेती का जो प्रोडक्ट गुड़ निकलता है उसी में सारा चीज़ निकलता है। तो एक एक टीन में लगभग 25 किलो होता है और 1 बीघा में लगभग 30 टीन होता है। और इनका 1 एकड़ में 90-100 टीन के आसपास निकल जाता है, मतलब 100 × 25, मतलब 2500 2500 किलोज, 2500 किलो 1 एकड़ से। यहाँ पे आगे और भी कुछ लोग हैं ऐसे बता रहे हैं, तो उनके साथ जा करके देखते हैं, मिलते हैं। ये आँख का जो खेत है, इसके अंदर अगर कोई घुस जाएगा ना, मतलब गन्ने का खेत के अंदर, तो ढूंढ पाना मुश्किल है। ऐसे मैंने सुना है कि लोग ये वो लेके इसके अंदर घुस जाता है, फिर उनको ढूंढ पाना मुश्किल है। तो अभी मैं बिल्कुल सामने ही है मेरा गन्ने का खेत, पूरा एकदम खेत जैसा बना हुआ है। तो अभी गन्ने का जो है
कटाई हो रहा है। यहाँ पे से लोग काट करके लेके जा रहे हैं और फिर इनसे गुड़ बनेगा। ये देखिए बिल्कुल मेरे सामने है। यहाँ पे ऐसे भैली बनाया गया था और इस जैसे जगहों पे गन्ना उगाया गया था। यहाँ पे ये जो है ये गन्ने का भैली है और यहाँ पे गन्ना उगाया गया था। यहाँ पे गन्ने का कटाई हो रहा है। ये देखिए जो गन्ना कटा हुआ है वो इसको काट करके यहाँ पे रस्सी से बांधा हुआ है, ये देख सकते हो सामने। और आगे में और भी कुछ कटाई हो रहा है। ये आगे और पूरा ये गन्ना का खेत है जहाँ में से ये वीडियो बन रहा है। ये देख सकते हो मेरे सामने एकदम बिल्कुल ही सामने यहाँ पे जो आँख है गन्ना है। हमारे पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में गन्ने का कटाई हो रहा है और इस तरीके से कुछ काटा जा रहा है। जो गन्ने का रेसिड्यूअर है, मतलब जो यूज नहीं होगा, उसको काट करके ऐसे ही यहाँ पे खेत पे लगाया जा रहा है और यहाँ पे खेत पे छोड़ दिया जाएगा। और जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है इसको ऐसे करके रस्सी से बांधा जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बांधा हुआ है। ये एक गन्ने का खेत में से कटाई का काम चल रहा है अभी। और आगे जाते हुए गुड़ कैसे बनता है उसका तो भट्टी में मैं ले करके गया था, लेकिन जो बनने का प्रोसेस है उसको भी आके डॉक्यूमेंट करेंगे। मतलब जहाँ पे भी बन रहा होगा गुड़, पूरा सिस्टम को दिखाने का कोशिश करेंगे कि कैसे किया जाता है। पूरा यहाँ पे एकदम तेज़ी से चल रहा है गन्ने को अलग अलग करने का काम। यहाँ पे अभी जो गुड़ बनाने का प्रोसेस है उससे पहले जो नेचुरल मिठास या फिर नेचुरल जो स्वीटनेस है उसको एंजॉय करने के लिए यू नीड टू कम टू दिस शुगर कैन का जो खेत है उस पे और उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। बचपन में हम लोग का पुरुलिया में जो फेमस है मुर्गी लड़ाई, मतलब कॉक फाइट, तो उसका जो सीन था उसको हम लोग एक्सपीरियंस करने के लिए जाते थे। और उस बीच में ऐसे हम लोग को ये जो आँख है ये अभी 10 रुपये का हो गया है, पहले 3, 4, 5 तक में मिलता था। तो हम लोग ये बैठ के खाते थे और खाने के बाद पूरा एंजॉय करते थे। सो ऐसे कुछ आँख जो है ऐसे दिख रहा है, ये देखिए। और यहाँ पे आँख का पूरा कटाई चल रहा है और कटने के बाद यहाँ पे गाड़ी खेत में बिल्कुल तैयार है, उस जगह पे चढ़ रहा है। इसको तोड़ने के लिए दांत पे भी काफ़ी दम होना चाहिए। आजकल जो लेप्रोसी इसको जो तोड़ने के लिए ना दांत पे भी काफ़ी दम होना चाहिए, नहीं तो आजकल लोगों के अंदर दांत में भी दम कहाँ बचा हुआ है। डिफेक्टिव पीस निकल गया। जब मैं आया था, जैसे आँख का जो रस है उससे गुड़ कैसे निकलता है, मतलब गन्ने का रस से कैसे गुड़ निकलता है, वो चीज़ को मैं दिखा नहीं पाया था। तो अभी मैं दूसरा दिन उस जगह पे आया हूँ, सेम जगह पे, जब ये गुड़ बना रहे हैं। तो अभी दिखाएंगे कि गुड़ कैसे बन रहा है पीछे। और जो आँख का मतलब रस निकलने वाला, मतलब गन्ना का रस निकलने वाला जो मशीन है वो भी अभी चलेगा। मैं जिस दिन आया था उस दिन नहीं चल रहा था, तो पूरा सिस्टम को अभी दिखाएंगे। जैसे देखिए हमें यहाँ पे ट्राई करने के लिए मिला है कुछ एकदम नेचुरल देसी गुड़ जो गर्मा गर्म अभी यहाँ पे प्रिपेयर्ड हो रहा है। ये देखिए, ये एकदम बिल्कुल नेचुरल, बिना कोई केमिकली प्रोसेस किया हुआ है। ये देख सकते हैं। हम लोग बाजार में जो गुड़ खाते हैं उससे टेस्ट इसका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इस गुड़ में ज़्यादा मिठासपन नहीं है और थोड़ा सा जो पतला गुड़ होता है वो पतला भी नहीं है। इसमें थोड़ा बाली बाली जैसा, इसीलिए इस गुड़ को हमारे यहाँ पे लोकली बाली गुड़ बोलते हैं। और इसमें थोड़ा सा हार्ड है और मुंह में खाने से पता चल रहा है कि हाँ ये चीज़ को जो है नेचुरली बनाया गया है। द टेस्ट इज़ अमेजिंग। इसको कभी आप महसूस नहीं कर सकते हो जब तक आप खाओगे नहीं इसको, तब तक पता नहीं चलेगा कि इसका टेस्ट कैसा है। और अभी जो है गुड़ बनाने का जो प्रोसेस है उसको दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे हीट दिया जा रहा है और यहाँ पे गुड़ बन रहा है। तो ये जो गुड़ है इसको बनाने में समय कितना लगता है? 4 घंटा, मतलब प्रॉपरली बनने में इसको 4 घंटा समय लगता है।
जो गुड़ बनाने का प्रोसेस है ये इतना ज़्यादा खास और इतना ज़्यादा अमेजिंग है, ये जब तक आप यहाँ पे आओगे नहीं गुड़ बनाने वाला भट्टी पे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। मतलब मैं यहाँ पे बैठ के 2-4 बाटी गुड़ ऐसा ही खा गया। ये देखिए, मेरा यहाँ पे जो शुगर केन वाला ब्लॉग था वो बनाने का काम खत्म हो गया। नाउ इट्स टाइम टू गो टू, तो ये जो बस राइड है दिस विल टेक मी टू पुरुलिया टाउन, फिर उसके बाद दूसरा बस लेके जाना है।